हेलो दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करता हूं आप सभी अच्छे से होंगे। आज मैं आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही रोमांचक और संभावित हम सबके घरों में होने वाली घटनाओं पर आधारित कहानी को पूरा सुनना और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चलो कहानी को शुरू करते हैं। भारतवर्ष में एक राज्य था जिसका नाम अशोकनगर था। उस राज्य में एक सौदागर रूपसेन रहता था। अब वह वृद्ध हो चुका था। रूपसेन के 4 बेटे और 4 बहुएं थीं। उसके सभी बेटे दिखने में सुंदर और बुद्धिमान थे और चारों बहुएं भी बेहद सुंदर और समझदार थीं। वृद्ध हो चुके रूपसेन का अंतिम समय निकट आ गया था। उसने सोचा, मुझे अपने चारों बेटों से बात करनी चाहिए। अगर मैं मर गया तो यह संपत्ति का बंटवारा कर लेंगे। यह कलयुग है और शायद यह चारों भाई कभी साथ रहने की इच्छा नहीं रखेंगे। चारों भाई आपस में झगड़ा करेंगे और अपनी अपनी पत्नियों के साथ अलग हो जाएंगे। इतने धन संपत्ति का लाभ केवल चोर और डाकू उठाएंगे। यह सोचकर रूपसेन ने अपने चारों बेटों को बुलाया। उसका एक मित्र भी था जो बहुत ही न्यायप्रिय और चतुर व्यक्ति था। वह सभी स्थितियों को समझने और हल करने में निपुण था। रूपसेन ने अपने चारों बेटों से कहा, पुत्रों, जब तक मैं जीवित था तब तक तुम्हें किसी बात की चिंता नहीं थी, लेकिन अब मेरा अंतिम समय आ गया है। अगर भविष्य में तुम सब कभी अलग होने की इच्छा व्यक्त करो तो अपने चाचा जी को बुला लेना। वह बहुत चतुर और न्यायप्रिय है। वह जो भी फैसला करेंगे वही मानना और उसी के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करना। यह कहकर सौदागर ने अपनी अंतिम सांस ली और मृत्यु को प्राप्त हो गया। सौदागर की मृत्यु के बाद उसके सभी बेटों और बहुओं ने बहुत दुख व्यक्त किया और रोने लगे। उन्होंने सौदागर का अंतिम संस्कार किया और दान दक्षिणा देकर अपनी जिंदगी में फिर से खुशी खुशी रहने लगे। चारों पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र बहुत ज्ञानी और विद्वान था। दूसरा पुत्र न्यायप्रिय था और सभी झगड़ों को निपटाने में कुशल था। तीसरा और चौथा पुत्र खेती किसानी का काम करते थे। चारों भाई आपस में मिलजुल कर और खुशी खुशी रहते थे। बड़े 2 भाई अक्सर थोड़े समय के लिए बाहर जाते और फिर घर लौटकर आराम करते। वहीं छोटे 2 भाई सारा दिन खेतों में मेहनत करते और रात में घर आकर खाना खाकर सो जाते। धीरे धीरे सभी ने यह महसूस किया कि बड़े 2 भाई आराम करते हैं, जबकि छोटे 2 भाई दिन रात मेहनत करते हैं। छोटे भाई खेतों में काम को अपना कर्तव्य मानते थे और इसे खुशी खुशी निभाते थे। हालांकि चारों भाई एक दूसरे से प्रेम करते थे। समस्या तब शुरू हुई जब चारों बहुएं जो अलग अलग परिवारों से आई थीं, इसे लेकर असंतोष जताने लगी। छोटी 2 बहुओं को यह बात अच्छी नहीं लगती थी कि उनके पति दिन रात मेहनत करें और बड़े भाई सिर्फ बैठे रहे। वे अपने पतियों से बार बार इस बारे में चर्चा करती। जब छोटे 2 भाई खेतों से थके मांदे घर लौटते तो उनकी पत्नियां उन्हें बार बार समझाने की कोशिश करती। हमें यह बंटवारा कर लेना चाहिए, अपनी अपनी हिस्सेदारी तय करके अलग अलग रहना ही सही रहेगा। हम क्यों दूसरों के हिस्से का काम करें? क्यों हमारे पति मेहनत करें और बड़े भाई आराम से बैठे रहे? इस तरह की बातें सुन सुनकर छोटे भाई धीरे धीरे चिंतित होने लगे। छोटी बहुएं अपने पतियों से हमेशा शिकायत करती, तो रे बड़े भाई, क्या पिताजी के अकेले पुत्र थे और तुम दोनों क्या उनके बेटे नहीं हो? फिर क्यों सिर्फ तुम दोनों काम करते हो और वे आराम करते हैं? यह अन्याय है। हमें अलग हो जाना चाहिए। हमें अपनी मेहनत का सही हिस्सा चाहिए। दोनों छोटे भाई, जो पहले परिवार की एकता को सबसे अधिक महत्व देते थे, इन बातों को बार बार सुनने के कारण अब परेशान हो चुके थे। धीरे धीरे वे भी यह सोचने लगे कि उनकी पत्नियां सही कह रही हैं। वे महसूस करने लगे कि उनका श्रम बेमानी हो रहा है और यह उचित होगा कि वे अलग हो जाएं। अंततः उन्होंने यह निर्णय लिया कि अब उन्हें बंटवारे की बात करनी चाहिए। दोनों छोटे भाइयों ने बड़े भाइयों को बुलाया और उनसे कहा, हमने सोचा है कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। पिताजी ने अपनी मृत्यु के समय कहा था कि अगर कभी ऐसा दिन आए तो हमें चाचा जी को बुलाना चाहिए। चाचा जी ही हमारी संपत्ति का बंटवारा न्यायपूर्वक करेंगे। इसीलिए हम यह निर्णय ले रहे हैं कि अब अलग होकर अपनी अपनी जिंदगी शुरू करें। चारों भाइयों ने इस बात पर सहमति जताई और सभी बहुओं ने भी इसे स्वीकार कर लिया। खासकर छोटी बहुओं को इस बात की खुशी थी कि चाचा जी उनकी मेहनत को समझेंगे।
और उन्हें उनका सही हिस्सा देंगे। अगले दिन चारों भाई और उनकी पत्नियां चाचा जी के घर पहुंचे। जब चाचा जी ने अपने भतीज और उनकी पत्नियों को अपने घर आते देखा तो उन्होंने उनका बहुत आदर सत्कार किया। उन्होंने उनके लिए स्वादिष्ट भोजन तैयार करवाया और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने उनकी आंखों और हावभाव को देखा, वे समझ गए कि चारों भाई किसी बड़े तनाव में हैं। बड़े चाचा जी ने सोचा, ये चारों यहां खुशी खुशी नहीं आए हैं, लगता है कि वे अलग होने का फैसला कर चुके हैं। अगर ऐसा हुआ तो यह परिवार हमेशा के लिए बिखर जाएगा। उनके पिता, जो मेरे सबसे घनिष्ठ मित्र थे, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वे हमेशा चाहते थे कि उनके बेटे एकजुट रहे और खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करें। चाचा जी ने यह बात अपने दिल में रखी, लेकिन अपनी चिंता जाहिर नहीं की। उन्होंने चारों भाइयों से पूछा, पुत्रों, सब कुशल मंगल है? बताओ, मुझे यहां आने का कारण क्या है? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं? चारों भाइयों ने एक दूसरे की ओर देखा और बड़े भाई ने धीरे से कहा, चाचा जी, हम यहां एक बड़ी समस्या लेकर आए हैं। पिताजी ने अपने अंतिम समय में कहा था कि अगर कभी हम अलग होने का फैसला करें तो हमें आपके पास आना चाहिए। आप ही हमारी संपत्ति का न्यायपूर्वक बंटवारा करेंगे। अब हम सब ने यह निर्णय लिया है कि हमें अलग होना चाहिए। हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ चले और हमारी संपत्ति का ऐसा बंटवारा करें जिसमें सबकी सहमति हो। चाचा जी ने उनकी बात सुनी, लेकिन भीतर से उनका दिल बैठ गया। उन्होंने सोचा, अगर यह चारों अलग हो गए तो यह परिवार हमेशा के लिए टूट जाएगा। मेरे मित्र की आत्मा को यह देखकर शांति नहीं मिलेगी, लेकिन इनकी बातें और फैसले पहले से ही तय लगते हैं। मैं इन्हें कैसे समझाऊं? अब चाचा जी भी परेशान थे कि वह क्या करेंगे, लेकिन वह तो मित्रों के पुत्रों हैं और उनके बाद मानना पड़ेगा। चाचा जी ने सभी भाइयों और उनकी पत्नियों की बातें ध्यान से सुनी और बोले, तुम्हारे पिताजी वास्तव में एक दूरदर्शी व्यक्ति थे। कल रात वे मुझे सपने में आए थे और उन्होंने बताया था कि उनके पुत्र और पुत्र वधुएं अब अलग होना चाहते हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि अगर ऐसा दिन आए तो मैं तुम्हारी मदद करूं, लेकिन उन्होंने एक बात और कही, यह बंटवारा तभी सफल होगा जब इसे भगवान की कृपा और आशीर्वाद के साथ किया जाए। इसलिए मेरी एक शर्त है, हम पहले भगवान का दर्शन करेंगे और फिर तुम्हारे घर लौटकर तुम्हारी संपत्ति का बंटवारा करेंगे। क्या तुम सबको यह स्वीकार है? सभी ने सहमति में सिर हिलाया। बड़े भाई ने कहा, आप सही कह रहे हैं चाचा जी, भगवान का आशीर्वाद लेकर ही यह काम करना उचित होगा। हम सब आपके साथ हैं। अब सभी भाई बहुएं और चाचा जी पास के मंदिर की ओर चल पड़े। भगवान के दर्शन के दौरान चाचा जी ने भगवान से प्रार्थना की और उनसे मार्गदर्शन मांगा। उनकी आंखें बंद थीं और उनके मन में एक विचार आया, एक ऐसा उपाय जिससे परिवार की एकता बनी रहे और बंटवारे का सवाल ही खत्म हो जाए। दर्शन के बाद वे सभी घर लौटने लगे। रास्ते में एक बड़ा और घना पेड़ दिखाई दिया। चाचा जी ने कहा, हम सब थके हुए हैं और भूख से परेशान हैं। चलो थोड़ी देर इस पेड़ के नीचे आराम करते हैं और फिर घर चलते हैं। सभी ने उनकी बात मान ली और पेड़ के नीचे बैठ गए। जब सबने अपने अपने साथ लाया हुआ खाना निकालने की कोशिश की तो उन्होंने देखा कि उनके खाने के पोट गायब हैं। सभी घबरा गए और इधर उधर ढूंढने लगे, लेकिन कहीं कुछ नहीं मिला। बड़े भाई ने कहा, अब क्या करें, हम भूखे हैं और घर से इतनी दूर हैं, बिना खाए तो चलना भी मुश्किल है। चारों भाई और उनकी पत्नियां भूख और थकावट के कारण परेशान और उदास हो गए। बहुएं रोने लगीं और भाइयों के चेहरों पर भी चिंता साफ झलक रही थी। यह देखकर चाचा जी बोले, पुत्रों और पुत्र वधू, रोने से कुछ भी हल नहीं होगा। तुम सब तो चतुर और कर्मठ हो। इस समस्या का समाधान रोने में नहीं बल्कि कुछ करने में है। हमारा घर यहां से बहुत दूर है और आसपास कोई गांव भी दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए अब चारों भाई अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने अपने कौशल और मेहनत से जो भी भोजन या मदद प्राप्त कर सकते हो लेकर आओ। हम यहां भगवान की भक्ति करेंगे और तुम्हारे लौटने का इंतजार करेंगे। जब तुम सब लौट आओगे तो खाना खाकर हम तुम्हारे घर जाएंगे और संपत्ति का बंटवारा कर देंगे। चाचा जी की बात सुनकर चारों भाइयों ने सहमति जताई। सबसे छोटा भाई खेती में सबसे अधिक निपुण और परिश्रमी था।
वह पूर्व दिशा में यह उम्मीद लेकर चल पड़ा कि उसे वहां कुछ न कुछ मदद या खाना अवश्य मिलेगा। चलते चलते वह एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कुछ किसान अपनी खेतों में मेहनत कर रहे थे, लेकिन उनका काम रुक गया था। उनके पास 2 बड़े और शक्तिशाली बैल थे, लेकिन किसी कारणवश खेती सही से नहीं हो पा रही थी। किसान बहुत परेशान और थके हुए लग रहे थे। छोटा भाई यह सब देख रहा था। उसने उनसे पूछा, भाइयों, आप लोग इतनी मेहनत के बावजूद खेत में सही से काम क्यों नहीं कर पा रहे? उनमें से एक किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, भाई, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बैल हमारी बात नहीं मान रहे। हमारे खेत तैयार नहीं हो पा रहे। हमें नहीं लगता कि हम इस काम को पूरा कर पाएंगे। छोटा भाई मुस्कुराया और बोला, क्या आप लोग मुझे यह काम करने दें? मैं आपके खेत को सही से जोत दूंगा। आपके बैल मेरी बात मानेंगे और मैं समय पर यह काम खत्म कर दूंगा। यह सुनकर किसान चौंक गए। उन्होंने अविश्वास भरे स्वर में कहा, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? हम तो लंबे समय से खेती कर रहे हैं और हमारे लिए यह काम असंभव हो गया है। तुम कौन हो जो यह कह रहे हो कि तुम इसे कर सकते हो? ठीक है, अगर तुम्हें इतना भरोसा है तो करके दिखाओ। छोटे भाई ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि यह काम कैसे होता है। छोटे भाई ने किसान से कहा, अगर मैं तुम्हारी खेती का काम समाप्त कर दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? किसान ने उत्तर दिया, जो तुम चाहोगे मैं तुम्हें वही दूंगा, बस मेरे खेत की समस्या हल कर दो। यह सुनकर छोटे भाई ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, मुझे कुछ चावल, दाल, सब्जियां और कुछ लकड़ियां चाहिए। अगर तुम यह सब जुटा सकते हो तो जाओ और इन्हें लेकर आओ। तब तक मैं तुम्हारी खेती का काम समाप्त कर दूंगा। किसान यह सुनते ही खुशी खुशी आवश्यक सामान जुटाने चला गया। इधर छोटा भाई बैलों को अपने अनुभव और मेहनत से नियंत्रित करते हुए खेत को जोतने लगा। वह इतनी कुशलता से काम कर रहा था कि देखते ही देखते पूरा खेत तैयार हो गया। जब किसान वापस आया तो उसने देखा कि उसका काम पूरा हो चुका है और छोटा भाई एक पेड़ के नीचे बैठा गाना गा रहा था। यह देखकर किसान दंग रह गया। उसने कहा, भाई, तुम सचमुच बहुत मेहनती और ईमानदार हो। यह रहा वह सामान जो तुमने मांगा था। अब इसे लेकर खुशी खुशी जाओ। छोटे भाई ने किसान का धन्यवाद किया, सामान को समेटा और वापस विशाल पेड़ के पास लौट आया, जहां चाचा जी, उसके अन्य भाई और उनकी पत्नियां पहले से बैठे हुए थे। तीसरा भाई पश्चिम दिशा की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह एक जगह पहुंचा जहां उसने देखा कि 5 आदमी खड़े होकर आपस में गंभीर बातें कर रहे थे। वह चुपचाप उनके पास गया और ध्यान से उनकी बातें सुनने लगा। उनमें से एक व्यक्ति कह रहा था, यह खेत हमेशा सूखा रहता है। पानी की व्यवस्था न होने के कारण यहां कभी भी अच्छी फसल नहीं होती, लेकिन राजा हर साल कर कहां से देंगे? तीसरे भाई ने उनकी समस्या सुनकर कहा, मैं इस समस्या का हल निकाल सकता हूं, लेकिन मुझे बताओ, अगर मैं तुम्हारी यह समस्या हल कर दूं तो तुम मुझे बदले में क्या दोगे? यह सुनकर सभी आदमी ने कहा, अगर तुम इस समस्या का हल निकाल सकते हो तो हम तुम्हें सोने के सिक्के दे सकते हैं। यह सुनकर सौदागर के पुत्र ने सोचा और बोला, अगर इस खेत में फसल नहीं हो रहा है तो तुम गायों की गोबर को ले आओ और उसे रसगुल्ले की तरह गोल गोल बना लो, फिर उसके अंदर फसल के बीज रख दो और उसे खेत में डाल दो। उसके बाद खेत में पानी दे दो। अब वह गोबर की गोलियां पानी में डूबकर मिट्टी में समा जाएंगी और फसल बहुत अच्छे से उगने लगेगी। यह बात सभी को बहुत पसंद आई और उन्होंने तीसरे भाई को धन्यवाद देते हुए उसे सोने के सिक्के दिए। सभी ने खुशी खुशी विदाई दी तो सिक्के लेकर बाजार चला गया और खाने के लिए कुछ सामान इकट्ठा किया। फिर खाना लेकर लौटते हुए उस पेड़ के नीचे गया जहां उसकी पत्नी, भाइयों की पत्नियां और चाचा जी बैठे हुए थे। अब दूसरे भाई की बारी थी। वह उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। वह थोड़ा घबराया हुआ था क्योंकि उसके पास कोई खास योजना नहीं थी, लेकिन उसने सोचा कि अपनी यात्रा पूरी करनी चाहिए। वह चलते चलते एक बरगद के पेड़ के नीचे रुका जहां उसे एक व्यक्ति रोते हुए दिखाई दिया। वह आदमी दिखाई में एक जमींदार या सौदागर का बेटा लग रहा था। दूसरे भाई ने उसके पास जाकर पूछा, तुम कौन हो और यहां क्यों रो रहे हो? आदमी ने आंसुओं के साथ अपनी दुख भरी कहानी को साझा करते हुए कहा, मैं एक जमींदार का बेटा हूं और मेरे साथ के भाइयों ने मुझे अलग कर दिया। घर के बंटवारे के बाद
एक बिल्ली बची थी और सबने फैसला किया कि यही बिल्ली हमारी संपत्ति का हिस्सा है। हमारे बीच इस बिल्ली को लेकर विवाद हुआ और कुछ लोगों ने कहा कि इसका आधा हिस्सा उनका है, तो किसी ने कहा कि उनका। फिर एक आदमी उस बिल्ली का चारों पैर को हम चारों भाइयों से बंटवा कर दिया। बंटवारे के बाद इस बिल्ली का एक पैर टूट गया। मैंने खुद से उसे ठीक करने की कोशिश की और उसके पैर को कपड़े से बांध दिया। वह पैर मेरा हिस्सा का था। एक दिन वह बिल्ली के टूटा हुआ पैर में आग लग गया। मैं मेन कपड़ा बांध दिया था। बिल्ली ने आग को अपनी दिशा में फैलाया और इधर उधर दौड़ने लगी, जिससे और भी घरों में आग लग गई। आखिरकार 4 घर जलकर खाक हो गए। अब यह घटनाएं एक न्याय सभा में उठाई गई। सभी ने मेरे ऊपर आरोप लगाए और कहा कि मेरी वजह से 4 घर जलकर नष्ट हो गए, क्योंकि मेरे हिस्सा की पैर के वजह से आग लगा था। लेकिन मैं क्या कर सकता था? मेरी जानबूझकर कोई गलती नहीं थी। अगर मैं उन घरों को फिर से बनवाने के लिए पैसे दूं, तो मुझे अपनी सारी संपत्ति गंवानी पड़ेगी और मैं दरिद्र हो जाऊंगा। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा है और इस संकट से बाहर निकलने का कोई तरीका नहीं दिखाई दे रहा है। आदमी के आंसू फिर से बहने लगे। यह सुनकर सौदागर के दूसरे पुत्र ने उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारी समस्या का हल निकाल दूं, तो क्या तुम मुझे कोई इनाम दोगे? आदमी ने जवाब दिया, अगर तुम मेरी मदद कर सकते हो तो मैं तुम्हें 500 सोने के सिक्के दूंगा। बस मेरी मदद करो। सौदागर का बेटा, जो बेहद समझदार था, कहने लगा, ठीक है, तुम सभी को इकट्ठा करो और मुझे बताओ कि क्या हुआ है। मैं यह समस्या हल करने के लिए कदम उठाऊंगा। सौदागर का दूसरा पुत्र वहां पहुंचा, जहां सभी लोग इकट्ठा हुए थे। सभी ने उसे बोला कि तुम यहां क्या करने आए हो? इस समस्या का समाधान कल ही तय हो गया था कि यह सबका जिम्मेदारी है। फिर सौदागर का दूसरा पुत्र बोला, नहीं नहीं, यह कैसे हो सकता है? वह तो इस समस्या का हिस्सा भी नहीं है। सभी लोगों ने बोले, आप क्या कह रहे हो? इसमें तो सभी दोष इसका है। फिर तुम कैसे इसे निर्दोष कह सकते हो? उसने कहा, आप सब कह रहे हैं कि इस सौदागर पुत्र का हिस्से वाला पैर ही यह सबका कारण है। लेकिन क्या आप ये नहीं जानते कि बिल्ली 4 पैरों पर चलती है? आग सिर्फ एक पैर में लगा था, लेकिन वह तो जख्मी था। बचा हुआ पैर से बिल्ली भागती रही और सभी घर में आग लग गई। इसमें टूटा हुआ पैर का कोई गलती नहीं है। सभी गलती तो बाकी 3 पैर की है। अगर वह नहीं होते तो यह भागती कैसे? सभी ने उसकी इस बात पर सहमति जताई। उन्होंने महसूस किया कि दूसरे सौदागर पुत्र की बात में तर्क है। इस निर्णय पर पहुंचा गया कि इसमें यह सौदागर पुत्र का नहीं है, बल्कि यह बाकी 3 भाइयों की सामूहिक जिम्मेदारी है। इसके बाद तीनों भाइयों ने मिलकर उन जले हुए घरों की मरम्मत कराने का फैसला किया। दूसरे सौदागर पुत्र को उसकी समझदारी और निष्पक्षता के लिए धन्यवाद दिया गया। उस आदमी ने वादा निभाते हुए उसे 500 सोने के सिक्के, कुछ चावल, दाल, सब्जियां और फल दिए। सौदागर का दूसरा पुत्र खुशी खुशी उन चीजों को लेकर पेड़ के पास आ गया, जहां बाकी सब उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। इस बीच सबसे बड़े सौदागर पुत्र, जो ज्ञान और बुद्धि में सबसे अधिक परिपक्व था, एक मंत्री के घर पहुंचा। उसने देखा कि मंत्री और उसका परिवार चिंता और भय में डूबे हुए हैं। उसने उनसे पूछा, आप सब क्यों रो रहे हैं? ऐसी क्या समस्या है जो आपको इतना परेशान कर रही है? मंत्री ने जवाब दिया, हमारे राजा ने मुझे एक पागल हाथी का सटीक वजन बताने का आदेश दिया। यदि मैं ऐसा करने में असमर्थ रहता हूं, तो राजा मुझे और मेरे पूरे परिवार को मृत्यु दंड देंगे। यह काम असंभव लगता है। एक जीवित और पागल हाथी का वजन कैसे मापा जा सकता है? यह सुनकर बड़े सौदागर पुत्र ने मुस्कुराते हुए कहा, यह काम उतना कठिन नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। मैं इसका हल चुटकियों में निकाल सकता हूं, लेकिन आप मुझे यह बताएं कि बदले में आप मुझे क्या देंगे? मंत्री ने कहा, यदि तुम इस समस्या को हल कर दोगे तो मैं तुम्हें 1000 सोने के सिक्के, बहुत सारा अनाज और उपहार दूंगा। सौदागर पुत्र ने कहा, तो सुनिए, सबसे पहले इस हाथी को एक नाव पर चढ़ा दीजिए और उसे नदी में छोड़ दीजिए। जब नाव पानी में डूबने लगेगी तो जहां तक वह डूबेगी उस निशान तक पत्थर रखकर नाव को उसी स्तर तक डुबो दीजिए। फिर उन पत्थरों का कुल वजन माप लीजिए। यही हाथी का वजन होगा। मंत्री ने उसकी सलाह मानी और उसी प्रक्रिया को अपनाया।
नतीजा बिल्कुल सही निकला और हाथी का सटीक वजन मापा जा सका। मंत्री और उसका परिवार बहुत खुश हुए। उन्होंने वादे के अनुसार 1000 सोने के सिक्के, चावल, दाल, सब्जियां और अन्य उपहार सौदागर के बड़े पुत्र को दिए। बड़ा पुत्र यह सब लेकर उसी पेड़ के पास पहुंचा जहां बाकी सभी भाइयों और उनके परिवार के लोग इकट्ठा थे। अब सभी चीजें तैयार हो चुकी थीं और भोजन बनाया गया। भोजन के बाद चाचा जी ने चारों भाइयों से पूछा, क्या तुम लोग अब भी अलग रहना चाहते हो या फिर साथ रहना पसंद करोगे? चारों भाइयों और उनकी पत्नियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और समझ गए कि हर इंसान के पास अपनी विशेषता और गुण होते हैं। एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ी ताकत है। छोटे भाई और उनकी पत्नियों ने बड़े भाइयों और उनकी पत्नियों के पैरों पर गिरकर माफी मांगी। बड़े भाइयों ने गले लगाकर माफ कर दिया। इसके बाद सबने एक दूसरे से वादा किया कि अब से वे हमेशा मिलजुल कर रहेंगे। सभी खुशी खुशी अपने घर लौट गए और एक साथ सुखपूर्वक जीवन बिताने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें। ऐसे नई नई कहानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।